बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो भी एक इन्फॉर्मेशन है एक टैबलेट के बारे में जो है तो एंटीबायोटिक ही, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया गया है। अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर करते हैं या हमें इस मालूम नहीं है कि एंटीबायोटिक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे उस मसले के लिए बेस्ट है भी कि नहीं, या उस मसले पर काम भी करती है कि नहीं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये किस तरह हो सकता है साइड इफ़ेक्ट जो है, या आप इसको इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, ये टैबलेट है नोविडेट 500 mg, 250 mg में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में हम आपको इस पर भी मुकम्मल एक वीडियो बनाकर देंगे। सामी फार्मास्यूटिकल इसे मैन्युफैक्चरिंग करती है। 300 का ये पैक है, यानी 30 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है। तो ये टैबलेट जो है आमतौर पर टाइफाइड बुखार, गला ख़राब, यूटीआई इन्फेक्शन या यूरिन में जो इन्फेक्शन होती है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, जिस्म पर किसी भी इन्फेक्शन, कान, नाक, गले में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि इसका इस्तेमाल गलत शुरू कर दिया गया है सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर। वो किस तरह है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एमरजेंसी की सूरत में हम टैबलेट का इस्तेमाल सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर करते हैं, जैसे पैनाडोल, पोन्स्टान वगैरह, या कोई ऐसी टैबलेट हम यूज़ करते हैं जहां हम वक्ती तौर पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और हम इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है। लेकिन जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है वो सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर बहुत ख़तरनाक हो सकता है। वो इस तरह हो सकता है कि अगर एक मिसाल है, ये टैबलेट नोविडेट 500 mg यूज़ करनी है तो इसकी जो डोज़ है प्रॉपर कम से कम 5 दिन, 7 दिन या 14 डेज़ की इसकी डोज़ होती है। तो अगर हमारा गला ख़राब है तो हम 1 या 2 दिन इसे यूज़ करते हैं या 3 दिन करते हैं, तो उसके बाद हमारा गला ठीक हो जाता है तो हम इसे बंद कर देते हैं या किसी भी मकसद के लिए सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर वो आम मेडिसिन से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डोज़ सजेस्ट नहीं कर सकते कि आपको 250 mg की ज़रूरत है या 500 mg, या जितनी भी है आपको डोज़ की ज़रूरत है वो आप सजेस्ट नहीं करते, वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है और आपको डोज सेलेक्ट कर देंगे कि आपने कितने दिन यूज़ करनी है। तो एक मिसाल है, आपको अगर 500 mg टैबलेट की ज़रूरत है तो आप कहते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा गर्म या कुछ इस तरह से हम अपने जहन में बिठाते हैं तो हम 250 mg यूज़ करते हैं। तो अब आपको जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जो आपका है वो उसको कवर करने के लिए 500 mg की डोज़ है तो आप 250 mg इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है वो उस टैबलेट को खुद खाना शुरू कर देता है, यानी कि वो जो साल्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो खुद उसको अपनी खुराक बनाना शुरू कर देता है और आपके जिस्म में एक रेजिस्टेंस कायम कर देता है, जो कि आपको बीमारी या आपकी इन्फेक्शन को या आपके मसले को कम करने की बजाय बढ़ाना शुरू कर देती है। तो ये सबसे बड़ी जो गलती है हम करते हैं एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के दौरान सेल्फ मेडिकेशन में, कि हमें ये भी मालूम नहीं होता कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमें या वायरल इन्फेक्शन है, हमने कौन सी टैबलेट इसके लिए यूज़ करनी है। बस हमें अगर किसी ने बताया है तो हम उस टैबलेट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, अगर तो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कोशिश करें कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको जो दें उसे आप दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर तो आपको वो पसंद आती हैं हमें मैसेज करके बता दें कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हम कोशिश करेंगे आपको हम बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।